भारत की संस्कृति और वास्तुशिल्प सदियों से दुनिया को लुभाता रहा है। सृजनशीलता से भरे भारत के लंबे इतिहास में अलग अलग जातियों का कौशल उनकी विशिष्ट पहचान रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही स्वाभिमानी और सृजनशील कौम की जिसका हुनर नींव की ईंट से लेकर शिखर तक में समाया है। वो खुद अपने बारे में कम बोलते हैं क्योंकि सदियों से उनका हुनर खुद बोलता है। यह अनूठा समाज है कुमावत समाज। कुमावत शिल्पियों को शिल्पकला ईश्वर प्रदत्त अनूठा वरदान है। पीढ़ियों से हर काम को विशेषज्ञता और गहनता से करने के आदी रहे कुमावत समाज के शिल्पकारों का ये करिश्मा ही है कि सदियों पहले बनाए गए गढ़, किले, मंदिर और महलों में इन्होंने बाल जितना भी दोष नहीं छोड़ा। खून पसीना सींच, मेहनत और ईमानदारी से काम करने में माहिर कुमावतों का कला और शिल्प आज भी सबकी जुबान पर है। जयपुर, आगरा, ग्वालियर, पुणे और देश भर में बनी इमारतों में कुमावत शिल्पियों की आत्मा बसती है। यही कारण है कि इनकी बनाई कृतियों को निहारने के लिए आज पूरे संसार से पर्यटक भारत आता है। इनकी उत्कृष्ट कलाकृतियों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं और मंत्रमुग्ध होकर इन रचनाकारों के लिए कह उठते हैं, वाह, वाकई अद्भुत। ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के अलावा मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, वागड़ और शेखावटी ही नहीं, पूरे देश में कुमावत समाज के शिल्पकारों की कारीगरी का डंका बजता है। मेवाड़ में मंडन, नामा और पूंजा की देखरेख में बने अद्वितीय किलों और मंदिरों में कुमावत समाज के शिल्पियों के हथौड़े, करनी, छैनी की खनक गूंजती है। शेखावटी की हवेलियां और महलों के चित्रांकन में कुमावतों की कलम का दिग्दर्शन होता है और दुनिया इसे नायाब कारीगरी का उदाहरण मानकर देखने चली आती है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ, जयपुर का हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर का विश्व प्रसिद्ध किला आदि अनगिनत इमारतों को तराशने वाले कुमावत समाज पर पूरे देश को नाज है। राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, शेखावाटी और ढूंढाड़ के अलावा कुमावत समाज के लोग गांव, ढाणियों और शहरों में रचे बसे हैं। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई तो जैसे इन शिल्पियों का जीवन दर्शन है। इनकी कला से सजा हमारा राजस्थान, जिसके कण कण में इनकी अनूठी कारीगरी झलकती है। सलाम है इनके योग्य पूर्वजों को जिन्होंने इस धरती माता का अनूठा श्रृंगार किया। धन्य है इनकी माताएं जिन्होंने इन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि आज भी लोगों को कुमावत कारीगरों पर ही भरोसा है। लाला कैकटिया ने ही तो इस गुलाबी नगरी का मानचित्र बनाया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आधार पर बसाए इस जयपुर के निर्माण में बाल जितना भी दोष नहीं छोड़ा। राजस्थान को खूबसूरत बनाने वाले शिल्पियों को वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण का ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। देश की राजधानी दिल्ली में तो कुमावत शिल्पियों का जलवा रहा है। रायसीना हिल्स, जयपुर हाउस की नेशनल आर्ट गैलरी और न जाने क्या क्या बना दिया इनके पूर्वजों ने। इनकी साधना भी उच्च श्रेणी की है। चाहे कुछ भी हो जाए, काम में दोष और ओलमा नहीं रहता। आदिकालीन पौराणिक कुमावत जाति के लोग शिल्पी, सलावत, वास्तुविद, चित्रकार, गजधर, संतरास, राजमिस्त्री, राजकुमावत और उस्ता जैसी उपाधियों से सुशोभित हैं। महाराणा कुंभा हो या जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इनके आदेश पर इन शिल्पियों ने इमारतों को अपनी हथौड़ी से ऐसा तराशा कि गढ़ और किलों के बाहर चाहे राजा महाराजा का नाम हो, लेकिन भीतर तो कुमावत शिल्पियों का खून पसीना ही बह रहा है। सैन्य सुरक्षा के लिहाज से कुमावत शिल्पियों ने जो गढ़ और किले बनाए, इतिहास गवाह है कि वो लंबे वक्त तक अजेय रहे। कुमावत समाज के लोग खेती भी करते हैं, इसीलिए इनको खेतड़ भी कहा गया। इस जाति का उद्गम चित्तौड़ से हुआ। पंडित रमेश चंद्र गुणार्थी ने जातियों की खोज लेख में कुमावत जाति का उल्लेख किया है। कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार जयिता और उनके पुत्रों ने भी कई निर्माण किए। चित्तौड़ का विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसे बनाने में
कुमावत समाज के कुशल शिल्पकारों का ही हुनर था। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय हासिल की। इसी विजय के प्रतीक स्वरूप विजय स्तंभ बनाने का आदेश दिया गया। सन 1440 से 1448 तक हुए निर्माण कार्य के बाद राणा कुंभा इस कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्तंभ के वास्तुशिल्पी को सकल वास्तु विशारद की उपाधि दी। इन शिल्पकारों के सम्मान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राणा कुंभा ने सलावत, वास्तुविद, चित्रकार, गजधर, संतरास, राजमिस्त्री जैसी अलग अलग उपाधियों से नवाजे जाने वाले शिल्पकारों को एक नई उपाधि देते हुए कहा, हे कुमावतों, आपकी कला अद्भुत है, आप लोग धन्य हैं। अपनी कला के बदौलत पहचान बनाने वाले कारीगरों को उस दिन कुमावत के रूप में एक नई पहचान मिली। राणा कुंभा ने कुमावत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, कु शब्द का अर्थ है धरती, और धरती माँ का श्रृंगार करे, रक्षा करे, वही कहलाए कुमावत। पूना के बैरिस्टर गणपतराव भिवाजी बैताड़े की मराठी पुस्तक आमची जाति में कुमावत समाज का उल्लेख किया गया है। उन्होंने लिखा कि महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाने के बाद सलावट आदि वास्तुकारों को कुमावत उपाधि से नवाजा। शिलालेख के अनुसार वो चैत्र सुदी अष्टमी थी। अगले दिन रामनवमी का पावन दिन था, लिहाजा कुमावत जाति अपना उद्गम रामनवमी से ही मनाती है। महाराणा कुंभा के मन में कुमावत समाज के शिल्पकारों के प्रति अटूट विश्वास था। इसीलिए 15वीं शताब्दी में कुमावत समाज के हुनरमंद शिल्पकारों को ही कुंभलगढ़ किले के निर्माण की जिम्मेदारी दी। कुमावत समाज के महान शिल्पी खेता के पुत्र मंडन उस समय के मेवाड़ के राजशिल्पी थे। उन्होंने इसका मानचित्र तैयार किया और अपनी देखरेख में इस अद्भुत किले का निर्माण किया। इस किले के गढ़ रूपी परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। चीन की दीवार की तर्ज पर 36 किलोमीटर लंबे मजबूत परकोटे ने इसे अभेद्य बनाए रखा। इस गढ़ के निर्माण में जेता पुत्र पूजा, नाथा, गोविंद, तेजा, गेंदा, लाला आदि राज मिस्त्रियों का योगदान रहा था। मंडन वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञानी थे, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें एक ग्रंथ राजवल्लभ बहुत प्रसिद्ध है। कुमावत समाज की भवन निर्माण शैली जग जाहिर रही है। वास्तु के महापंडित मंडन खनारिया महाराणा कुंभा के राजशिल्पी थे। इनके वंशज चित्तौड़ के सलावट मोहल्ले में निवास करते हैं। मंडन ने 9 ग्रंथों की रचना की, जिनमें देवता मूर्ति, प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र, रूप मंडन आदि शामिल हैं। मंडन के पुत्र नाथा भी विद्वान थे। उन्होंने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा। गोविंद ने 3 ग्रंथों में यथा कलानिधि, उद्धार धारिणी, दीपिका जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियां लिखी, जबकि शिल्पकार ईश्वर का आमेर दुर्ग के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान रहा। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक 71 गज के लेख में ईश्वर के पुत्र छीतर का उल्लेख है। यही खेता खनारिया के 2 पुत्र मंडन और नाथा मंडन हैं। लाखा के पुत्र जैता, मंडावरा व उनके भाई नारद का उल्लेख चित्तौड़ के महावीर प्रसाद की प्रशस्ति में हुआ है। इनके वंशजों ने अनेक किले और मंदिरों का निर्माण करवाया। विक्रम संवत 1515 के एक लेख में लाखा मंडावरा को सकल वास्तु शास्त्र विशारद बताया गया है। जैता के पुत्रों में नापा, यामा, पुंजा, भूमि, चुथी व बलराज थे। संवत 1538 में प्रकाशित मूर्ति लेख में शिल्पकार सिंहा ने शांतिनाथ जी की मूर्ति बनाई थी। विक्रम संवत 1587 के लेख में मंदिर के जीर्णोद्धार का भी वर्णन है। नीलकंठ मंदिर के स्तंभ पर विक्रम संवत 1787 के लेख में बापा के पुत्र वीरभाना मंडावरा का जिक्र है। संवत 1832, 1833 व 1839 के लेखों में गजधर शिल्पकारों के नाम के आगे सलावट लिखा है। चित्तौड़गढ़ के किले को बनाने में कुमावत जाति के वास्तुशास्त्रियों का बड़ा योगदान मिलता है। उदयपुर के एकलिंगजी परिसर में 108 मंदिरों का निर्माण महाराणा मोकल के समय राजशिल्पी खेता खनारिया की देखरेख में हुआ।
महात्म के श्लोक में लिखा है, यहाँ पर शिल्पियों ने अद्भुत तोरण द्वार बनवाया। इसके निर्माण में पामा और नापा खनारिया के नाम का उल्लेख मिलता है। महाराणा मोकल ने राजशिल्पी खेता खनरिया को सकल कलाधर की उपाधि प्रदान की थी। रणकपुर जैन मंदिर को सेठ धन्ना शाह ने बनवाया और इसे डिजाइन किया देपा देपाक ने। सन 1335 में निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ और पूरा होने में 65 साल लग गए। शिल्पी दीपा के अलावा जेता मंडन, करनाल, रत्ना, धन्ना व इनके वंशज जैसा व जावे का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। फालना के पास दीपा गांव में यह शिल्पी मेहरावड़ा गोत्र के कुमावत शिल्पी थे। रत्ना सारडीवाल व जेता मंडन खनारिया गोत्र के थे। चित्तौड़ में किशनलाल जी व चतुर्भुज खनारिया शिल्पी मंडन खानदान के उच्च कोटि के वास्तुशिल्पी थे। ढूंढाड़ के गुमनाम वास्तुशिल्पियों ने आमेर नरेश जयसिंह प्रथम के आदेश पर ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 6 जून 1631 को आदेश दिया कि ताजमहल निर्माण आमेर के राजाओं की आगरा स्थित हवेलियों की जगह पर होगा। बादशाह शाहजहां आमेर महल के निर्माण से प्रभावित थे। ऐसे में उन्होंने ताजमहल बनाने के लिए ढूंढाड़ के कारीगरों को मांगा। 21 जून 1632 को योग्य वास्तुकारों को मकराना में मौजूद मुगल अधिकारियों के पास भेजने के लिए लिखा गया। ढूंढाड़ से करीब 20,000 शिल्प पारखी भेजे गए, जिन्होंने 20 वर्ष में विश्व के